Assalamu alaikum. Welcome to this special podcast. This side अनीला. बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैंने कुछ साल पहले ही डिजिटल मार्केटिंग भी ज्वाइन की है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि मुझे लगता है कि टीचिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों फील्ड का पर्पस एक ही है लाइक लोगों की लाइफ को एनरिचन करना एंड आई फील ओवरवेल्म्ड टू एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ थ्रू माय बोथ प्रोफेशन. लेट्स गेट बैक टू द टुडेस पॉडकास्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है. लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं शो ऑफ के हवाले से लाइक जो हमारा बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस हवाले से लोगों के क्वेश्चन है कि क्या शो ऑफ और फॉर एवर लिविंग का कोई गहरा ताल्लुक है आपस में. लोग एप्पल बिजनेस शो ऑफ को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्या आप दिखावा करके ही लोगों के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं? इसके अलावा और भी बहुत क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने अपने इस पॉडकास्ट में आज इनवाइट किया है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक यूट्यूबर भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग में उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है और बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं. So let's welcome to this special podcast सर मोहम्मद फैसल. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अनिला। मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एक्चुअली लोगों के नो बहुत क्वेश्चन आ रहे थे शो ऑफ के हवाले से नो तो इशू, नो वो इशू। टू यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। सो हम अपनी जो सर माय पॉडकास्ट है प्लेजर. स्टार्ट करते हैं। तो जो भी जी आपके सर आई क्वेश्चन। एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे उनको. फिर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें सर. जी जी, आप अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। ठीक है. सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि एफएलपी बिजनेस में लाइक फॉरएवर बिजनेस में शो ऑफ का क्या मतलब है? हाँ, देखें, शो ऑफ जो है इसका काफ़ी सारे लोग जो है ना वो नेगेटिव मायनों में भी ये जाता है, ये पॉजिटिव मायनों में भी जाता है। शो ऑफ आखिर होता क्या है? लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप शो करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम कहते हैं जी शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, फॉरएवर के बिजनेस में शो ऑफ हैं। हम्म. कुछ शो ऑफ ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ या कंपनी जिसको समझती है कि वो ठीक है, वो अलाउ करती है। एंड कुछ शो जी. ऑफ ऐसे होते हैं जो समझ लें कि कंपनी अलाउ नहीं करती। शो ऑफ का ताल्लुक है फॉरएवर के साथ, ठीक है, लेकिन किस हद तक है, कौन सा शो ऑफ जो है वो करना ठीक है, आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, कौन सा शो ऑफ ऐसा है जो कि स्टार्ट में मे बी आपको नफा दे, बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखें, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को शो ऑफ करते हो, तो ऑफ कोर्स वो भी एक शो ऑफ है। अगर आपको लोगों को फॉलो अप करना आता है, अगर आपको लोगों को समझाना आता है, प्रेजेंटेशन देना आती है, ये तमाम स्किल्स हैं आपकी। अगर आपको ये तमाम चीजें आती हैं और ये तमाम चीजें सामने वाले पर्सन को आप शो करवा रहे हैं, या इन्हीं चीजों को आप सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं, आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये चीजें शो कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को सामने रख, तो ये शो ऑफ अच्छी चीज है। एंड ये शो सर ऑफ जो पॉजिटिव वे में जाता है ना. हम्म. है जी, ये पॉजिटिव वे में जाता है, ये वाला शो ऑफ प्रोडक्टिव होता है ना लोगों के लिए. हम्म. एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। ये शो ऑफ पॉजिटिव मैनर्स में जाता है। लेकिन देख, दूसरा शो ऑफ है जिसको लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। सपोज के लोग अपना चेक दिखा रहे होते हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं है, मतलब एक बेसिक नॉलेज होता है फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों को ये समझाने के बजाय, लोगों को बिजनेस प्लान समझाने के बजाय वो अपने चेक्स दिखा रहे होते हैं। लेट्स सी कि मैंने इतना कमाया है। वो अपनी गाड़ियां दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी मैंने ये गाड़ी ली है। वो अपना घर दिखा रहे होते हैं, ये जी देखें मैंने अपना जो है ना वो घर लिया है इसे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फॉरएवर भी अलाउ नहीं करता। और दूसरा, ये आपके बिजनेस के ऊपर लोग तो समझते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, वो नेगेटिव जी. इंपैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट आप ये भी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव इंपैक्ट वो कैसे डालता है। सो दो तरह के शो ऑफ हैं। एक शो ऑफ है आपके स्किल्स का, उसको आप लाजमी शो करें, लोगों को दिखाएं, और दूसरा शो ऑफ है अपना पैसा दिखाना। तो ये चीज जी. फॉरएवर अलाउ नहीं करती। ठीक है. सर अभी आपने नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसको आप फर्दर जो है डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि इस हाँ, शो ऑफ का एफएलपी में स्पेशली क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? तो हम्म। काइंडली आप बताएंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स. देखें, अगर कोई पर्सन फर्ज करें जस्ट शो ऑफ करके अपना बिजनेस चमका रहा है, उसके पास जी. जी. नॉलेज जी. नहीं है,
हैं, उसको अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए अपने अपने साथ किसी पर्सन को ज्वाइन करवाने के लिए उसको अगर अपने चेक्स दिखाने पड़ रहे हैं, फर्ज करो जब तक उसके चेक्स आ रहे हैं तब तक तो ठीक है, जब उसके चेक आना बंद हो गए तब वो क्या करेगा? ठीक है, यानी हम्म, जब तक आपकी इनकम आ रही है आप शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, जब आपकी इनकम आना बंद हो गई या फर्ज करो अगर आप किसी मंथ में डाउन हो गए हैं, तो लोग क्या समझेंगे? लोग समझेंगे भाई इसका एंड हो गया, ये बिजनेस से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर शो ऑफ कर रहे हो। जब आप शो ऑफ करना बंद कर दोगे तो लोग ये समझेंगे कि भाई आप बिजनेस से गायब हो गए हो। लेकिन हम्म, जहां पर हम बात शो ऑफ करके किसी पर्सन के पास नॉलेज है, वो आज वीडियो अपलोड कर रहा है, वो 15 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो मतलब ये कहेंगे कि हाँ, इसके पास नॉलेज है, ये दिन ब दिन हमें ट्रेनिंग दे रहा है। तो अगर कोई पर्सन इस तरह का शो ऑफ कर रहा है, तो गुड है, ज़बरदस्त है, आपका बिज़नेस बूस्ट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ करो दूसरा शो ऑफ कर रहा है, तो जब वो शो ऑफ नहीं करेगा, तो उसके बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे मैंने जो है वो लोग देखे हैं, वो अपने आप को जो है ना सुपीरियर समझ रहे होते हैं कि हम जी, टॉप पे हैं, हम करें और बाकी लोग जो उनके डाउन लाइन में हैं, वो समझ लें कि नॉट लाइक स्टूडेंट बल्कि वो चेले समझ के जो उनके पीछे चल रहे होते हैं एंड उनके चेक्स दिखा कर वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है? जी, अब वो लोग ये समझते हैं कि हम अपने अपलाइन के चेक्स दिखाकर अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे तो ये हमारे लिए एक पॉज़िटिव साइन है, हालाँकि ऐसा नहीं है, ठीक है? आपकी जो टीम है उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वो कैसे? कि वो तो उनके चेक्स हैं, वो कमा रहे हैं, हमने आपके साथ जॉइन करना है, आप बताओ आपने क्या किया? जब सही वो बात पर्सन ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताओ आपने क्या किया? तो वो वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैंने क्या बताना है। अगेन वही बात, अगर उस पर्सन को पता होता कि मैंने लोगों को कैसे टैकल करना है, अगर उसके पास स्किल्स होती हैं कि मैंने किस तरह से लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, अगर उसके पास स्किल्स होती है कि मैंने कैसे फ़ॉलो अप करना है, कैसे मैंने प्रेज़ेंटेशन देनी है, अगर उसके पास ये स्किल्स होती तो वो यहाँ पर आकर इस चीज़ की नौबत ही ना आती। लेकिन अगर वो अपने अपलाइन के चेक्स दिखाकर अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है, तो उसके ऊपर पहली ऑब्जेक्शन यही आती है, ये तो आपके अपलाइन के हैं, ठीक है? आपके कहाँ पर है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो कि शो ऑफ करने से आपका तो बिज़नेस में भी मैंने वही कहा ना कि शो ऑफ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो खत्म हो गया, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो डाउन लाइन है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपकी जो डाउन लाइन है वो है। बेचारे बिज़नेस कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, मैंने आपको पहले भी कहा कि फॉरएवर जो है वो एक पैसिव इनकम वाला प्लेटफ़ॉर्म है। कोई एग्जैक्टली। पर्सन आ रहा कोई पर्सन आकर फ़र्ज़ करो किसी को जॉइन कर लेता है, ठीक है? अब उसने आगे अपना बिज़नेस कैसे करना है? उसके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा तभी तो वो कर पाएगा। एक बंदा तो अपने चेक दिखाकर अपना बिज़नेस कर रहा है, वो अपने चेक कैसे दिखाएगा फिर? एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा वेबिनार जिसकी आपने बेस ही इसी चीज़ के ऊपर रखी है कि अर्निंग दिखाकर जॉइन करवाना है। लेकिन जी, एक और पर्सन जिसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई पर्सन आता है नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में, ठीक है? तो वो कहाँ जाता है? यूट्यूब के ऊपर जाता है। यूट्यूब के जी, ऊपर जाकर वो सर्च करता है कि फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, डिफरेंट व्लॉग्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है? बात की हुई है। वो क्या बात करते हैं? वो वहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये आपको अपने चेक्स दिखाते हैं, ये आपको लंबी-लंबी बातें करते हैं। जब वो पर्सन एक वेबिनार में एक चीज़ देखता है, फिर जब वो रिसर्च करता है और रिसर्च में कुछ लोग वही बातें उसको बता रहे हैं कि भई ये लोग आपको सुहाने ख्वाब दिखाएँगे, ये लोग आपको चेक्स दिखाएँगे, ठीक है? यानी जो लोग टॉन्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या फॉरएवर के ऊपर उनके जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स वहाँ पर उनको मिल जाते हैं। वो जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो ये सोचता है कि हाँ यार, उन्होंने भी मुझे शो ऑफ करवाया था, दिखाया था, ठीक है? और यहाँ पर ये बंदा भी यही कह रहा है कि ये लोग शो ऑफ करते हैं। उसका माइंड वहीं से खराब हो जाता है। ठीक है? लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो किसी पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग का बता रहा है, फॉरएवर का बता रहा है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर रहा। वो स्किल्स दे रहा है, वो नॉलेज की बात कर रहा है। तो मुझे बताएँ वो पर्सन जो है जब सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा या यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेगा, तो वो कहाँ रिलेट करेगा? अगर किसी पर्सन ने अपना शो ऑफ करके उसको बिज़नेस जॉइन करवाने की कोशिश की है, वो यूट्यूब के ऊपर जाकर जब रिसर्च करेगा, वो उसको छोड़ देगा ऑटोमैटिकली। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है लोगों के माइंड में जी, कि फिर भी लोग उनको जॉइन कर लेते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोग फिर उनको जॉइन कर लेते हैं लेकिन आगे बिज़नेस नहीं कर पाते। क्यों? ऑफ वो कोर्स जस्ट ट्रांसफर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? जो रिसर्च नहीं करते फ़ौरन जाके जॉइन कर लेते हैं, अंधाधुंध हुँ, लालच में आके पैसा देख के वो जॉइन कर लेते हैं, वहाँ पर पैसे भर लेते हैं, उसके बाद आगे उनका बिज़नेस नहीं होता। क्यों?
क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ फिक्स कर दी जाती है कि भई आप आओगे और रातों-रात अमीर हो जाओगे। लेकिन जब वो जी। वहाँ पर जाते हैं, वो देखते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, तो फिर वो छोड़ देते हैं। यानी आप एक पर्सन को बेवकूफ़ बनाकर वन टाइम इनकम तो ले सकते हो, पैसे पैसे दिखाकर, चेक दिखाकर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है कि हमने लोगों को सिखाना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ें। हमने खुद भी बिज़नेस करना है, लोगों को भी बिज़नेस सिखाना है। तो फिर ऑफ कोर्स उसकी उसमें आपकी स्पीड भी स्लो होती है और उसमें आपका बिज़नेस ग्रो भी होता है, लोग आपको छोड़ते नहीं। जी, मतलब स्किल्स और ट्रेनिंग से ही लाइक ग्रो करता है बिज़नेस, ठीक है? फेक चेक से नहीं बिल करता कभी भी। हाँ, उसे उम्मीदें टूटती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर है, फिर हर्ट होते हैं आप खुद भी कि हमारा बिज़नेस नहीं हो रहा, ये है, वो है। तो यानी हुँ, शो ऑफ का एक्चुअल रेपुटेशन पे भी तो बुरा असर पड़ता है ना? मतलब ये इतनी अच्छी कंपनी है, अच्छा अच्छी कंपनी है, बट जस्ट कुछ लोगों की वजह से, कुछ टीम्स की वजह से, उनकी शो ऑफ की वजह से हुँ, इसकी जो हुँ। है रिव्यूज़ खराब हो रही है। तो देखिए आप कुछ फॉरएवर एडवाइस करें, अल्टरनेट वेज़ बताएँ स्किल्स और ट्रेनिंग्स के अलावा कि हल्की-हल्की इस शो ऑफ भी हो जाए, लेकिन बिज़नेस भी सक्सेसफुल हो जाए। देखिए फॉरएवर ने ना ऑलरेडी मेंशन कर दिया ये कि आप लोग अपने चेक्स नहीं दिखा सकते, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने चेक नहीं दिखा रहे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएँ, ठीक है? जो एक नया मैं एक बता रहा हूँ एक नया पर्सन अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकता है विदाउट शो ऑफ, ठीक है? एक नया जी, पर्सन है उसने फर्स्ट आज जॉइन किया है, वो जब उसने जॉइन किया ना तो वो सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज ले, जिस इंडस्ट्री पे में वो है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो फॉरएवर में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज ले, वो फॉरएवर का कंप्लीट नॉलेज ले। इसके अलावा फॉरएवर के ऊपर या जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस उठाई जाती हैं, उसके ऊपर अपना फ़र्ज़ करो प्रॉपर जो है ना वो नॉलेज ले। उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद वो ये करे कि एक अपनी वीडियो बनाए, ठीक है? और वो एक ही वीडियो तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपलोड करे कि मैंने फॉरएवर को क्यों जॉइन किया। सिंपल सी बात है हुँ, कि मैंने अपनी फॉरएवर को जर्नी क्यों शेयर जॉइन करें। हाँ, वो अपना खुद शेयर हुँ, करे कि मैंने क्यों जॉइन किया। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर जो पहले लोग जॉइन करते हैं ना, जो जिसका पहला दिन है, उसको वीडियो मिलती है कि आपके अपलाइन का इतना चेक आया और वो अपलाइन वो उसी का वो स्टेटस लगा देता है, ठीक है? लोग उससे पूछते हैं कि ये तो भई उनके हैं, आपके कहाँ हैं? देखो, बात ये है कि ये समझते हैं कि लोग ये कहेंगे, "ओए यार ये तो इतने हमें भी बताओ", ठीक जी, है? कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं आते, ठीक है? वो देखते हैं कि हम यहाँ पर जाएँगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या है? हमने यहाँ पर जो है ना, किस तरह से आगे जो है डेवलप होना है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नया पर्सन आया है, वो अपनी स्टोरी शेयर करे कि मैंने फॉरएवर को क्यों जॉइन किया है एंड उसके बाद वहाँ पर लोगों को इनवाइट करना भी स्टार्ट कर दे विद पैसेज ऑफ टाइम और अपनी प्रोफाइल भी डेवलप करना शुरू कर दे। नेटवर्क जी, मार्केटिंग के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्शंस उठाई जाती हैं या जो भी ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्शंस पर वीडियोज़ बनाएँ। शॉर्ट वीडियोज़ भी बना सकता है, लॉन्ग वीडियोज़ भी बना सकता है, अपनी प्रोफ़ाइल को डेवलप करे। प्रोफ़ाइल को भी साथ-साथ डेवलप करे, लोगों को साथ-साथ इनवाइट भी करे, लोग आपके पास आएँगे, लोग आपके नॉलेज से मुतासिर होंगे। देखें सिंपल सी बात है फॉरएवर को मेरे साथ जो लोग जॉइन करते हैं, ठीक है? उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इनकम है। देखें, इनकम बताना एक और बात है, अपनी इनकम दिखाना एक और बात है, ठीक है? जी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने पैसों की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने पैसों की बात तो करनी है कि फॉरएवर में आप क्या कर सकते हो, कितना अचीव कर सकते हो। ये तो हमने बताना है उनको कि यहाँ पर अगर आप मेहनत से काम करो तो आप 2-3 लाख पर मंथ ईज़िली कमा सकते हो। अब ये भी जी, है कि सामने वाले कैलिबर के मुताबिक बात करनी है। अगर वो 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसको 30-40 हज़ार ही बताने हैं, ठीक है? एक पर्सन की एक्सपेक्टेशन 30-40 हज़ार है, आप उससे 2 लाख की बात कर रहे हो तो वो फिर ऑफ कोर्स उसको वो वैसी नेगेटिव जो है ना वो वो वाइब्स फेक ही आती हैं। समझेगा। हाँ, ये समझ वो कहेगा ये है ही फेक, ठीक है? तो जी, यही सिंपल सा मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस सिंपल से प्रोसेस को कोई भी पर्सन अगर फॉलो करता है, आप पैसे की बात कर सकते हो, आप इनकम की बात कर सकते हो, लेकिन किसी भी पर्सन को अगर आप ये शो कराते हो कि ये मेरे अपलाइन का चेक है, ये फलाना है, ये वो है, ज़्यादा अगर आप इस तरह की बातें करते हो, नॉलेज की बातें कम करते हो मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो लोग जस्ट शो ऑफ करते हैं ना, उनके पास स्किल्स तो होती नहीं है। जब कोई पर्सन उनसे जी, कोई सवाल करता है, आएँ-बाएँ-शाएँ करते हैं, ठीक है? सवाल उनका फ़र्ज़ करो किसी प्रॉस्पेक्ट ने कोई सवाल पूछा ना, सवाल पूछा था, जवाब कुछ और देते हैं। ये भी बिल्कुल। एक बड़ा समझ लो फैक्टर है कि वो लोग अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाते, लोग उनको छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन्स के आंसर करने नहीं आते, उनको जस्ट एक ही चीज़ आती है कि चेक कैसे दिखाए जाएँ अपने अपलाइन के। सही बात है। सिर्फ फेस वैल्यू क्रिएट करें, ट्रस्ट डेवलप करें और लोगों को चेक सिखाने के बजाय अपनी स्किल्स के थ्रू उनको इस बिज़नेस में लाया जाए।
तो यही मेरा ख्याल है बेहतर है ना, ऑफ कोर्स। इससे नेगेटिव बिल्कुल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा और लोग अच्छा से बिजनेस बिल्ड भी कर लेंगे। सोशल लास्ट में आप मीडिया। कोई एडवाइस कर दूं कि कैसे ऑथेंटिसिटी मेंटेन रख सकते हैं, मतलब जस्ट इन वन सेंटेंसेस आप जो है इसको वाइंड अप कर दें। हाँ, इसमें देखो मैंने पहले भी यही बात की, दोबारा जो है ना मैं वही बात करूँगा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी पर्सन जो है, अगर वो इस बिज़नेस को बूस्ट अप करना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों की बात बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? आप पैसों की बात उनको करें कि यू कैन अचीव दिस थिंग, ठीक है? आप ये अचीव कर सकते हो, बट साथ मेहनत की भी बात करें। उनको ये ना कहें कि आपने कुछ नहीं करना, आपने घर बैठे बस जो है ना बैठे रहना है और पैसे आते रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं आपकी फिक्स इनकम आएगी फॉरएवर में, बट बिज़नेस पे कौन सी जी। फिक्स इनकम होती है, ठीक है? हम्म। जो चीज़ें आप उनको बता रहे हो, अगर वही चीज़ें वो जाकर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे हैं और जो नेगेटिव वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी वही पॉइंट बताए हैं, तो वो तो कनेक्ट हो गए ना, तो वो फिर आपके साथ जॉइन ही नहीं होंगे, और मैक्सिमम ऐसे ही होता है। सो सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है, फॉरएवर को जॉइन करें, फॉरएवर का नॉलेज लें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल को डेवलप करें, हम्म। लोगों की वीडियो अपलोड करने की बजाय अपनी वीडियोज़ अपलोड करें, जो नॉलेज आपने गेन किया है, वही नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, लोगों को अपनी प्रोफ़ाइल्स यानी जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके लिंक सेंड करें कि भई मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी ले सकते हो। वो आपसे भी कनेक्टेड है, वो आपका सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल से भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, और साथ-साथ आप उसको ये भी बता रहे हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ से आप अच्छी इनकम ले सकते हो, इनकम के बारे में बता रहे हो, इंसेंटिव्स के बारे में उसको बता रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो जॉइन कर लेगा। और दूसरा ये मैं आपको बताऊँ कि चेक्स दिखाना, अपने पैसे दिखाना, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एथिकल नहीं है, ठीक है? कि आप तो सामने सही वाले है। पर्सन को टैक्स दिखा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस वो अपनी बड़ी लेकर आता है, प्रॉब्लम यही है। रातों-रात अमीर होने वाली एक्सपेक्टेशन लेकर आता है। जब कोई पर्सन रातों-रात अमीर होने वाली एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा ना, तो उसने जो है ना फिर वो बिज़नेस नहीं करना देर तक। वो थोड़ी देर बिज़नेस करने का, उसके बाद वो गायब हो जाना है, भाग जाना है, उसे छोड़ जाना है बिज़नेस को। सही, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करके आएगा, फिर कब देख के आएगा। सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर बिल्कुल। प्रीशियस टाइम, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया सारे क्वेश्चंस को, और आई हुँ, एम श्योर कि व्यूअर्स को भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी न्यू क्वेश्चन के साथ हम पॉडकास्ट करेंगे दोबारा। आज हुँ, के लिए हुँ। इतना ही, और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ सर। थैंक यू सो मच। और अल्लाह हाफ़िज़।